Hello and namaste everyone. This is Prachi Jetli from IUSA Media और विवेकानंद जी की भूमि शिकागो में परम पूज्य प्रातः वंदनीय परम पूजनीय दीदी माँ रिताम्बरा जी के चरण जो है इस धरती को छू गए हैं और हम सब जो है अपने आप को धन्य मानते हैं कि वो हमारे बीच हैं। पिछले एक हफ्ते से जो है कुछ दिनों से जिस राम कथा को सुनने को हमारे कान तरसते हैं वो हम लोग जो है उसकी अमृत वर्षा हमारे हनुमान टेम्पल ग्लेन व्यू में हो रही है। सो सबसे पहले स्वागत करते हैं दीदी माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिकागो में। और जो जितने भी डिवोटीज़ हमारे भक्त हैं यहाँ पे वो भाव विभोर हो रहे थे, मैं इतने दिन से सुनती आ रही हूँ और आपने जो इसको एक अमृत तुल्य एक माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव कैसा रहा शिकागो का? सभी लोग बहुत प्यारे हैं और भारत के जितने भी लोग हैं भारत उनके हृदय में है। कभी कभी तो लगता है भारतीय जो भारत में हैं उनसे ज़्यादा धर्म के प्रति देश के प्रति जागरण है यहाँ। आप यहाँ के सभी भारतीयों की संतानें जितने सुंदर तरीके से माँ पिता उनको धर्म के प्रति जागृत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीदी माँ, जैसे कि अभी जब आपकी बात आती है तो राम जन्मभूमि की तो बात आती ही आती है। और मेरा अनुभव जो है, मेरा आपसे बातचीत हुई थी, मैं प्राण प्रतिष्ठा में गई थी तो उससे एक दिन पहले आपने पद यात्रा की थी जहाँ पे मीडिया वालों ने भी आपको खूब घेर लिया था और मैं भी उनमें से एक ही थी। तो वहाँ पे जो आपके जो भाव हैं वो हम सब ने देखे और आप रोए और आपके साथ हम भी रोए। तो जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऊपर सितारे बन चुके होंगे जिनकी आपको याद आती है। तो क्या भाव आते हैं जब हम एक साल बाद बात करते हैं राम मंदिर की और अभी भी कुछ लोग हैं जिनको आपको लगता हो कि काश वो लोग भी उस पल को देख पाते? बहुत सारे लोग चले गए प्रतीक्षा करते हुए। उन्होंने प्राणपण से उस आंदोलन को बहुत शिखरों तक लेकर गए। माननीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, विष्णु हरि डालमिया जी, ये हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी हैं ना, इनके गुरुदेव अवैधनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस जी, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनके योगदान ने इस आंदोलन को बहुत बड़ी धार दी। वो प्रतीक्षा करते ही चले गए, लेकिन उस दिन यही था, वो सब याद आ रहे थे, कार सेवकों का बलिदान याद आ रहा था। लेकिन बहुत सारे बीज रोपे जाते हैं, उन वृक्षों के फल हम नहीं खाते पर आने वाली पीढ़ियां खाती हैं। उन सबके योगदान ने आज हमें ये सब सुंदर दृश्य दिखाया। तो दीदी माँ, आपने अपना जीवन जो है देश को और धर्म को अर्पित कर दिया है और अभी जो है राम मंदिर की स्थापना हो गई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। और जैसे कि जब भी हम वात्सल्य ग्राम की बात करें या परम शक्ति पीठ की बात करें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निमित्त बनाकर जो है परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको योगदान चाहिए होता है डिवोटीज़ की तरफ से, भक्तों की तरफ से। अगर जो हमारी शक्ति पीठ है उसके बारे में, वात्सल्य ग्राम के बारे में, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस हम लोगों को देख रहे हैं, अगर आप वात्सल्य ग्राम के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी रखते हैं तो कितनी ही महिलाओं को, कितने ही बच्चों को, गौ माता को क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप देखेंगे। और इन सारे प्रोजेक्ट्स को जो है बहुत सारे सहयोग की भी ज़रूरत होती है। सो दीदी माँ, थोड़ा बहुत अगर आप वात्सल्य ग्राम के बारे में और शक्तिपीठ के बारे में हमारे भक्तों को बता देंगे तो। मैंने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद परम शक्तिपीठ की स्थापना की, उसके माध्यम से कुछ नया करने का प्रयत्न किया। देखिए, कोई एक प्रकल्प समाधान नहीं होता, पर वो समाज को दृष्टि देता है कि कार्य को ऐसा भी किया जा सकता है। हमने वात्सल्य को एक प्रयोग की तरह, और वो हमें हमारा भाग्य रहा कि हमें यशोदा कृष्ण की भूमि मिल गई, क्योंकि यशोदा कृष्ण के भाव संबंध पे ही हमारी पूरी व्यवस्था है और नियति के द्वारा निश्चित किया गया ये प्रकल्प है। ईश्वर ने मेरा चुनाव कर लिया तो हम एक अच्छा उदाहरण सामने रख सके, हम एक सफल संतानें तैयार कर सके, हम माताओं को गौरव दे सके। माताओं के वृद्धावस्था में वो भरी पूरी हैं, वो किसी भी संस्था की या किसी भी संगठन की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो उनकी संतानें उनके भावों की वो करती हैं।
तो बहुत सुंदर तरीके का ये परिणाम आया है। मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि कोई भी किसी भी के व्यक्ति के लिए वो परिस्थितियों के हालातों का मारा हुआ उस पे टाइटल ना लगाइए, उसको अनाथ अवैध कह के, नाजायज कह के परमात्मा की कृति को अपमानित मत कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत दुख देती हैं। मनुष्य मनुष्य है, वो किस हालात में किन परिस्थितियों में है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम किसी को भी दया का पात्र ना बनाएं, हम उसको प्रेम के अर्घ से सिंचित करें। वात्सल्य इसी का प्रयत्न है और हम उसमें सफल हुए हैं। और मैं सारे देशवासियों को निवेदन करती हूँ कि आप इस कार्य के साथ जुड़े और आप जहाँ जहाँ हैं वहाँ ही वहीं वात्सल्य की गंगा बहाइए, क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय गंगा का गोमुख है। थोड़ा सा भी अभिमान का, अहंकार का, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पत्थर हटाओगे तो हृदय ही गोमुख बन जाने वाला है। और उसमें से जहाँ भी आप होंगे, जैसे भी होंगे, आपका आसपास सिंचित हो ही जाएगा। तो आप सबने, मैं शिकागो आई, सबने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया। मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। और आप सबको जो है वेबसाइट इस वीडियो के जो है जो बॉटम है वहाँ पर आप सबको जो है एक वेबसाइट का और किस तरह से जो है आप स्कैन कर सकते हैं अपना सहयोग देने के लिए, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दीदी माँ, जो हमारी ये प्यारी सी हनुमान मंदिर की टीम है, ये शिकागो की टीम है, इनके बारे में आपके भाव? बहुत अच्छा। मैं देख रही थी प्राची की कभी कभी औपचारिकताएं जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो व्यक्ति के भाव पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो हनुमान मंदिर में ऐसी कोई औपचारिकताएं नहीं है, तो सब लोग सहज हैं, भगवान के सामने जैसे हैं वैसे हैं। तो हर पल एक उत्सव जैसा मुझे लगा। यहाँ तो प्राची तेजस्विनी खड़ी हैं, इन्होंने तो वात्सल्य ग्राम स्वयं अपनी आँखों से जाके देखा है। और मैं समझती हूँ कि हनुमान मंदिर में भी एक, मुझे तो वात्सल्य परिवार ही, हनुमान परिवार, वात्सल्य परिवार, इन दोनों के बीच में एक सेतु बन गया है। और राम कथा वो सेतु है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सबका एक साथ मिलकर आना, बैठना और मेरे को सुनना, भावुक होना, आँखों से आंसुओं का बहना, उद्वेलित हो जाना, आवेशित हो जाना, जागृत हो जाना, प्रेरित हो जाना। तो कथा तो तभी सफल सार्थक है ना प्राची, जब हम अपने श्रोताओं के हृदय के भावों को जागृत कर दें। और मैं तो सोचती हूँ देश धर्म के लिए हमारी आसमान, हमारी भूमि, हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारा कोई भी कर्तव्य अपने राष्ट्र का गौरव बने। वात्सल्य ग्राम में एक भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर बन रहा है, तो उसमें चारों युग ना, उसमें स्त्री का जो योगदान है भारत के लिए, उसकी एक बहुत बड़ा अनुभव वाले बन रहा है। हमने 4 युग में जो जो स्त्री महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, वैदिक काल की स्त्री, पुराण काल की स्त्री, इतिहास काल की स्त्री, उन सबका वहाँ जाज्वल्यमान एक प्रदर्शनी बनने जा रही है। क्योंकि ऋषियों पे, महर्षियों पे, संतों पे, महंतों पे, नेताओं पे बहुत प्रदर्शनियाँ बनी हैं, पर नारी पे आज तक कोई प्रदर्शनी नहीं बनी। तो हम भारत की नारी पे, एक चारों युग की नारी पे एक सुंदर सा अनुभव वाले बनाने जा रहे हैं। एक सांस्कृतिक महातीर्थ बन रहा है वात्सल्य ग्राम में, जहाँ प्रत्येक धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी होंगे, प्रतिमाओं की प्रतीकात्मकता और नारी के स्वाभिमान की यात्रा कैसे उसने पूरे भारत को बनाया है, उसका एक सर्वमंगला पीठम का 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मैं आपके माध्यम से सबका आह्वान करती हूँ, आप ज़रूर इसमें योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें योगदान देना चाहिए। और अपने गौरव की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं सिद्धा बन के अपने आप को प्रकट करने का समय है। इसीलिए इसके साथ जुड़िए और मुझे भी ज़रा धन्य कीजिए, ताकि मैं इस कार्य को पूरा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूँ। सो हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपका अगला जो है भारत में जाना होता है तो वात्सल्य ग्राम श्री वृंदावन धाम में ज़रूर जाइएगा और बढ़ चढ़कर जो है सहयोग दीजिए दीदी माँ के एफर्ट्स को। दीदी माँ, थैंक यू वेरी मच और आपके समय के लिए, और प्लीज़ 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 फिर दोबारा ज़रूर आना। हाँ जी प्राची, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमिंग बैक टू जो आपने ये जो हमारे शिकागो लैंड को पूरी कथा के साथ भाव विभोर किया है, और मैं आपको बहुत बहुत एक उसके साथ कहती हूँ कि हमारे जो शिकागो के भक्त हैं वो अभी से आपकी अगले जो ट्रिप की राह
राह देखने लग जाएंगे। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ देख रहे होंगे कब दीदी माँ का जहाज़ फिर दोबारा से आएगा, क्योंकि प्लीज़ दोबारा आइएगा। और वात्सल्य ग्राम के लिए और जितने भी हमारे आपके ये बहुत सारे जो इतने प्यारे प्यारे से एफर्ट्स हैं मानवता के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल प्राची, मुझे भी अपने सभी सनातनियों को, भारतीयों को, हिंदुओं को बहुत साधुवाद देना है, क्योंकि भारत भूमि यहाँ के जो भारतीय हैं उनकी देवकी माँ है और अमेरिका यशोदा माँ है, क्योंकि ये हमारे लोगों की कर्म भूमि है, पालन पोषण करती है। और हमारे सनातन का ये संस्कार है कि जिससे भी प्राप्त होता है उसको 1000 गुना लौटाया जाता है। और इस भाव के साथ हमारा समाज अपने देश का और अपने धर्म को गौरवान्वित करता है, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। माँ भारती की संतानें जहाँ भी जाती हैं सौहार्द से, प्रेम से सबको अपना लेती हैं। मुझे पूरे समाज को ये गौरव भारत की धरती को देने के लिए, साधु समाज को देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना है। आप बहुत प्यारे हो, सब अपना ध्यान रखना, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू।